नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का विषय है नीति शास्त्र का स्वरूप। नीति शास्त्र का स्वरूप। मित्रों, नीति शास्त्र के स्वरूप के संबंध में सर्वप्रथम हम यह निर्धारित कर लेते हैं कि क्या नीति शास्त्र एक विज्ञान है अथवा कला। सर्वप्रथम देखते हैं, इस प्रश्न से अध्ययन आरंभ करते हैं। क्या नीति शास्त्र एक विज्ञान है? इस पर अध्ययन करते हैं। विलियम लिली की परिभाषा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नीति शास्त्र एक विज्ञान है। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यदि किसी विषय का सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान राशि का नाम अगर विज्ञान है, तो नीति शास्त्र भी अपने विषय का सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध अध्ययन करता है, नैतिकता के सभी पक्षों पर विचार करता है, सभी नैतिक निर्णयों पर अच्छी तरह से निरीक्षण और वर्गीकरण करता है और अंत में उसकी एक उचित व्याख्या देता है। अतः हम कह सकते हैं कि नीति शास्त्र एक विज्ञान है। अब देखते हैं नीति शास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है। नीति शास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? किस प्रकार का विज्ञान है? विज्ञान है। वैसे तो विज्ञान के विभिन्न रूप हैं, जैसे विधायक विज्ञान, नियामक विज्ञान, सैद्धांतिक विज्ञान, व्यावहारिक विज्ञान आदि। विधायक विज्ञान जो है वह पदार्थों के कारण का पता लगाता है, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मनोविज्ञान आदि विधायक विज्ञान हैं। ये सभी विज्ञान घटनाओं के कारण कार्य की श्रृंखला का पता लगाते हैं और उन नियमों को खोज निकालते हैं जिससे घटना चक्र चलता रहता है। इसके विपरीत नियामक विज्ञान है, जो किसी घटना की मीमांसा आदर्श या प्रयोजन की दृष्टि से करता है। विधायक विज्ञान और नियामक विज्ञान की विषय वस्तु में भी अंतर है। विधायक विज्ञान का विषय वास्तविक पदार्थ है, जबकि नियामक विज्ञान का विषय आदर्श, मूल्य और कर्तव्य हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विधायक विज्ञान का संबंध वस्तु के वास्तविक स्वरूप से है कि वो क्या है, और आदर्श मूलक विज्ञान का संबंध चाहिए से है। अब हम देखते हैं कि नीति शास्त्र नियामक अथवा आदर्श मूलक विज्ञान है। नीति शास्त्र नियामक अथवा आदर्श मूलक विज्ञान है। आदर्श मूलक विज्ञान है। नियामक विज्ञान और विधायक विज्ञान के अंतर को देखने से यह पता चलता है कि नीति शास्त्र एक नियामक विज्ञान है, क्योंकि वह मनुष्य के व्यवहार और आचरण के कारण का पता नहीं लगाता, अपितु आचरण का अध्ययन एक आदर्श को दृष्टि में रखता है। आदर्श
को दृष्टि में रखकर करता है। आचरण कैसा होना चाहिए इस विषय का अध्ययन करता है, ना कि आचरण कैसे होना चाहिए। किसी के असत्य भाषण का मूल्यांकन और आलोचना दोनों करता है और यह भी बताता है कि असत्य भाषण अनुचित है। इसके साथ ही यह भी निर्देशित करता है कि मनुष्य को सदैव सत्यभाषी होना चाहिए, मिथ्या नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार नीति शास्त्र मूल्यांकन और आदर्श प्रतिपादन ये दोनों कार्य करता है। म्योरहेड जेम्स सेथ मैकेंजी आदि विद्वानों ने इसे नियामक या आदर्श मूलक विज्ञान ही कहा है। इस बात से स्पष्ट है कि नीति शास्त्र चरम आदर्श निर्धारित करता है। मनुष्य के जीवन में प्राचीन समय से ही 3 आदर्श रखे गए हैं: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम और सुंदरम। ये 3 आदर्श प्राचीन काल से ही रखे गए हैं और इन तीनों आदर्शों का संबंध मानव जीवन के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पहलुओं से ही है। तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र क्रमशः ये तीनों आदर्शों में संबद्ध है। एक मानदंड के आधार पर तीनों ही अपने अपने विषय का अध्ययन करते हैं। तर्कशास्त्र सत्य की व्याख्या करता है, सौंदर्य शास्त्र सुंदर वस्तुओं के कलापूर्ण मूल्यों का निर्धारण करता है और नीति शास्त्र शिवम अथवा कल्याण की व्याख्या करता है। ये तीनों नियामक अथवा आदर्शवादी विज्ञान ही हैं। नीति शास्त्र मनुष्य के जीवन में परम शुभ के आदर्श के आधार पर मनुष्यों के कार्यों का मूल्यांकन करता है। नीति शास्त्र यह भी बताता है कि मनुष्य का कौन सा कर्म उचित है और कौन सा कर्म अनुचित है। इतना ही नहीं, नीति शास्त्र का उद्देश्य आदर्श मूलक विज्ञान होने के कारण कर्म को उचित और अनुचित बताने के लिए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना भी है और साथ ही तार्किक आधार पर उसका पुष्टिकरण करना भी है। सारांश में हम यह कह सकते हैं कि नीति शास्त्र विज्ञान की श्रेणी में आता है, परंतु यह विधायक विज्ञान नहीं है। यह नियामक अथवा आदर्श मूलक विज्ञान है। इसीलिए इसे आदर्श मूलक नीति शास्त्र भी कहा जाता है। नीति शास्त्र को आदर्श मूलक नीति शास्त्र कहने से यह विदित होता है कि नीति शास्त्र को 2 वर्गों में बांटा गया है। नीति शास्त्र के इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह पता चलता है कि इसके अध्ययन की 2 प्रणालियां प्रचलित हैं, जिनको 2 वर्गों में रखा गया है। एक वह वर्ग जो प्राचीन काल से ही नीति शास्त्र का अध्ययन कुछ नियमों, आदर्शों एवं मानदंडों के आधार पर करता है और बताता है कि मनुष्य का कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या परम साध्य है आदि।
दूसरा वर्ग वह है जो नैतिक नियमों, आदर्शों या सिद्धांतों का प्रतिपादन न करके नैतिक प्रत्ययों, निर्णयों और अर्थों का विश्लेषण और वास्तविक अर्थ प्रकट करता है। क्रमशः इनमें से प्रथम को आदर्श मूलक नीति शास्त्र और दूसरे को अधिनीति शास्त्र या परानीति शास्त्र या विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र कहते हैं। आइए अध्ययन करते हैं आदर्श मूलक नीति शास्त्र के विषय में। आदर्श मूलक नीति शास्त्र। नीति शास्त्र अब तक की हम लोगों ने देखा कि नीति शास्त्र से आदर्श मूलक नीति शास्त्र का ही बोध होता है, परंतु नीति शास्त्र की परिभाषा से यही स्पष्ट होता है कि नीति शास्त्र वह नियामक या आदर्श मूलक विज्ञान है जो मनुष्य के किए गए आचरण का किसी आदर्श के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है। नीति शास्त्र का यही स्वरूप प्राचीन काल से चला आ रहा है, परंतु 20वीं शताब्दी में नीति शास्त्र के अध्ययन की एक नई विधा का सूत्रपात हुआ, जिसको अधिनीति शास्त्र अथवा परानीति शास्त्र अथवा विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र अथवा आलोचनात्मक नीति शास्त्र कहते हैं। अथवा आलोचनात्मक नीति शास्त्र कहते हैं। आदर्श मूलक नीति शास्त्र और अधिनीति शास्त्र के अंतर का परिचय जॉन हास्पर्स के शब्दों में किया जा सकता है। जॉन हास्पर्स नीति शास्त्र में प्रयुक्त होने वाले मुख्य शब्द अच्छा, बुरा, उचित और अनुचित हैं। इन शब्दों के अर्थों के बारे में समाप्त न होने वाला विवाद चला। नीति शास्त्रीय शब्दों में अर्थ और अर्थों के पारस्परिक संबंधों पर विचार करने वाले शास्त्र को अधिनीति शास्त्र कहते हैं। नीति शास्त्र का वह दूसरा भाग जो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के समय से ही प्रमुख बना रहा, मानवीय अथवा आदर्श मूलक नीति शास्त्र कहा गया। अधिनीति शास्त्र विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र अथवा आलोचनात्मक नीति शास्त्र। वास्तव में तो अधिनीति शास्त्र का बीजारोपण जी मूर की पुस्तक प्रिंसिपिका एथिका में ही हो चुका था। मूर ने शुभ के प्रत्यय की मीमांसा पर ही सबसे अधिक बल दिया था। इसके आधार पर ही दार्शनिकों का अध्ययन नीति शास्त्र के मूल प्रत्ययों के स्पष्टीकरण की ओर गया। तभी से नीति शास्त्र आदर्श निर्धारक न होकर
नैतिक शब्दों का और निर्णयों के औचित्य को प्रमाणित करने वाला विज्ञान माना जाने लगा। अमेरिका के नैतिक विचारक स्टीवेंसन की पुस्तक एथिक्स एंड लैंग्वेज, जो कि 1944 में प्रकाशित हुई थी, उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है कि अधिनीति शास्त्र की ऐसी मौलिक कृति है कि इस क्षेत्र में इसका अपना विशिष्ट योगदान और महत्व है। इसी कृति में स्टीवेंसन ने सर्वप्रथम आदर्श मूलक नीति शास्त्र और अधिनीति शास्त्र के भेद की चर्चा की है। स्टीवेंसन के साथ रुडोल्फ कार्नेफ, स्टीवेंसन के साथ में कौन कौन थे? रुडोल्फ कार्नेफ, ए.जे. एयर, आर.एम. हेयर आदि अनेक विचारकों ने इस क्षेत्र में कार्य किया। थैंक्स फॉर वाचिंग। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी नई वीडियो, नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें।